नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में 13 तारीख को बुधनी और विजयपुर इन दोनों सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। खासतौर से विजयपुर की बात करें तो यहां पे जिस हिंसात्मक माहौल में ये पूरा चुनाव संपन्न हुआ, मतदान संपन्न हुआ, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मांग की है कि विजयपुर विधानसभा के 37 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान कराए जाए। कांग्रेस का आरोप है कि मतदान वाले दिन यानी पोलिंग वाले दिन इन मतदान केंद्रों में जमकर फर्जी मतदान कराया गया है। इसके पीछे उन्होंने सत्तारूढ़ दल का हाथ बताया और मांग की है कि इन 37 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए ताकि निष्पक्ष रूप से चुनाव के नतीजे सामने आ सके। कांग्रेस के जो चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी हैं जेपी धनोपिया, उन्होंने ये पत्र लिखा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को और इसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भाजपा नेताओं, असामाजिक तत्वों और बाहरी राज्यों से चुनाव प्रचार के नाम पर आए गए लोगों की तरफ से 37 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान कराया गया है विजयपुर में, और कई जगहों पर मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित रखा गया। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान प्रशासन मौन बना रहा, जिसकी शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और जिला कलेक्टर, जो कि निर्वाचन अधिकारी भी हैं स्थानीय स्तर पर, उन्हें दे दी थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 37 मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान की शिकायतें उन्हें मिली है। कई जगहों पर हिंसा हुई है, मारपीट की गई है वोटरों के साथ। खासतौर से दलितों और आदिवासी समाज के जो वोटर हैं, जो गरीब वोटर हैं, उन्हें डराया धमकाया गया और उन्हें कई जगहों पर वोट नहीं डालने दिया गया है। इसी तरह 37 मतदान केंद्रों की सूची जो है वो कांग्रेस ने भेजी है। इसमें भैरोपुर, टोंकखुर्द, खैरोदा कला, बरौली, बालानी, धामनी, अरोदरी समेत कुल 37 ऐसे मतदान केंद्र हैं जिनकी शिकायत कांग्रेस ने की है कि यहां पे फर्जी मतदान हुआ है और यहां पे पुनर्मतदान कराया जाए। आपको बता दें कि विजयपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस की तरफ से मुकेश मल्होत्रा प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी ने रामनिवास रावत को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वही रामनिवास रावत जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे और उनके इस्तीफा देने के बाद ही ये सीट रिक्त घोषित हुई थी जिस पर उपचुनाव हुए। 13 नवंबर को विजयपुर की स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि एक तरीके से दोनों प्रत्याशियों को, कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रत्याशियों को स्थानीय प्रशासन ने नजरबंद कर दिया था और इन्हें खुले तौर पर बाहर नहीं निकलने दिया गया था। आलम यह था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, ये तमाम लोग श्योपुर जिले की सीमा पर मौजूद रहे और कोशिश कर रहे थे कि वो श्योपुर के भीतर दाखिल हो सके। दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जमकर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस ने इन 37 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग करके एक तरीके से बीजेपी के ऊपर ही इस पूरे चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाते हुए पुनर्मतदान की मांग की है।